सर, रियलिटी इंडेक्स में आज बढ़त दिख रही है, हालांकि 2% की, लेकिन पिछले कुछ समय से दबाव भी था। इस इंडेक्स को लेकर के क्या आउटलुक है सर? सेक्टोरल पूरे सेक्टर पर जानना चाहूंगी, और कुछ स्टॉक्स भी हैं क्या जो रडार पर रखने की जरूरत है? ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी हमारा रियलिटी स्पेस पे अच्छा खासा लॉन्ग व्यू पोजीशन था। फ्राइडे के दिन पे हमें एक बार लगा था कि जो हिसाब से डिप आई थी थोड़ी मिड कैप स्मॉल कैप की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हमें लगा था कि ये शायद से नहीं टिक पाएगा। बट आज की स्ट्रेंथ मोमेंटम देखने के बाद ऑफ कोर्स हमें लग रहा है कि ये नए निफ्टी रियलिटी हायर लेवल्स पे हमें देखने को और मिलने के चांसेस है। इसमें से हमारा ज्यादातर फोकस जो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम में था वो हम्म। था एक प्रेस्टीज स्टेक, हम्म। जहां पे हमारी एक्सपेक्टेशन है ये स्टॉक अपसाइड 900 1920 1980 के लेवल्स तक जाने की इसकी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, क्योंकि ये 1717 पे मल्टीपल सपोर्ट के साथ बहुत दिनों तक ट्रेड कर रहा था और एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बना रहा था। हम्म। और आज वो रेक्टेंगल फॉर्मेशन अच्छा खासा ब्रेक कर चुका है। तो ये अच्छी खासी है। एक हर्डल है छोटा सा, जो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, वो आता है 1835 के ऊपर। तो 1835 ब्रेक होगा तो हमें सेकेंडरी कंफर्मेशन यहाँ पे ये स्टॉक के लिए मिलेगा। दूसरा स्टॉक जो हमारे रेडार पे है वो है लोधा हम्म। मैक्रोटेक। तो हम्म। यहाँ पे ये स्टॉक कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम बनाते हुए चल रहा है। ये हमारे दिवाली पिक्स में ऑलरेडी कवर था जिसका टारगेट अचीव हो चुका है। बट हम हम्म। आगे फर्दर इसमें बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1500 और 1550 के ओर पे, जहाँ पे शायद से 1550 के आसपास में कहीं पे हम थोड़ा एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश है। तो हम्म। ट्रेंड को ये स्टॉक को भी हम लॉन्ग में रहे हैं। जी। से ये तो हो गई सेक्टर्स की बात। और इस समय रियलिटी सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर मेटल्स पर दबाव देखने को मिल रहा है सर। जिंदल स्टील एंड पावर की बात करना चाहूंगी आपसे। इस समय 3% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है ये स्टॉक। आज के टॉप लूजर्स में है। बैंक निफ्टी के आज के 972 पर इस समय ट्रेड कर रहा है सर। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है ये स्टॉक? क्या सलाह देंगे इसमें? जिंदल स्टील ने लास्ट पिछले 4 दिनों में अटेम्प्ट किया था 1000 के ऊपर जाने की, हम्म। और वो नहीं जा पाया था। जहां पे हम देख रहे थे कंटिन्यूअसली एक बार बार क्लोजिंग 1000 के नीचे आ रही थी। हम्म। ये पहला सिग्नल था, क्योंकि एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, बट वो पहले के टाइम पे अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था। और अभी वही सेम चीज रेजिस्टेंस के तौर पे आ रहा है ये स्टॉक पे। तो ऑफ कोर्स आज का दिन का आज ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 2.5% के से ज्यादा फॉल पे चला हुआ है ये स्टॉक। बट इस पे जब तक लास्ट 4 दिनों का जो लो है, जो एक रैली आई थी 973 का लो बना है, अभी हम्म। वही लेवल के आसपास पे चले। तो हम पकड़ के चल सकते हैं 8970 के नीचे अगर क्लोज आता है तो शायद से हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे, या फिर ये स्टॉक बाद में अभी के लिए एक रेंज बाउंड चला चला जाएगा इसके अंदर, जहां पर 970 और ऊपर पे 1000 का एक रेंज बन जाएगा 30 पॉइंट की रेंज के अंदर। जी। सर, करें क्या अभी? क्या स्ट्रैटेजी रखें इस पे? सर अभी के लिए तो स्ट्रैटेजी अगर किसी की ऑलरेडी बाइंग है तो 970 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। हम्म। फ्रेश बाइंग यहाँ पे हम अवॉइड करने की राय देंगे, जब तक एक कंसोलिडेशन, जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक के लिए। तो फ्रेश अवॉइड है, जो ऑलरेडी लॉन्ग रह चुके हैं नीचे के लेवल्स के साथ, तो उनके लिए 970 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रह सकता है। और ये रेंज में अगर बाय किया हुआ है तो भी 970 यही लेवल बनता है क्लोजिंग लेवल पे, जहां पे ये मोमेंटम ब्रेक हो सकती है अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हुआ तो। जी। सर, एंजल वन स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। 4.5% गिर चुका है एंजल वन का स्टॉक। सर, क्या कुछ करना चाहिए? कैसा लग रहा है ये स्टॉक? देखिए एंजल वन में एक हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन थी, बट बीच बीच में ऐसे जर्क्स रेगुलरली आते गए ये स्टॉक के अंदर। जी। अभी के लिए इस पे इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो आता है 3150 और 3075 पे। तो दो हम्म। छोटे माइनर सपोर्ट्स है आज के लिए, कि जब तक वो होल्ड है तब तक ऑफ कोर्स थोड़ी उछाल की तरफ हम देख पाएंगे ये स्टॉक को, क्योंकि ऐसे जर्क्स रेगुलरली इसने कंटिन्यूस अप ट्रेंड में दिए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि 3150 और 3075 को रिस्पेक्ट करता है कि। तो फ्रेश लॉन्ग की राय नहीं होगी यहाँ पे। अगर हम्म। किसी का लॉन्ग है तो 3150 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं।
जी। तो इस समय करंट बाइंग की सलाह नहीं है। इस समय एंजल वन में गिरावट भी काफी ज्यादा है, जैसा हम देख रहे हैं 4.5% गिर चुका है एंजल वन। नेशनल एल्यूमिनियम पर भी बात करेंगे मिथिल जी आपके साथ, 3% की गिरावट दिखा रहा है। सर मेटल्स में क्या हो गया अचानक, क्यों इस तरीके का दबाव देखने को मिल रहा है? क्या करें नेशनल एल्यूमिनियम में? देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम में जो परसों की फॉल थी, थर्सडे की फॉल थी, वो एक अच्छी खासी फॉल थी, जहां पे चाइना ने थोड़ा अपडेट किया था एल्यूमिनियम के ऊपर। वहां हम्म। से वो स्टॉक्स के हिसाब से इसमें ये स्टॉक में कंटिन्यू सेलिंग आई हुई है। तो हम्म। ऑफकोर्स यहाँ पे अभी 210 215 का एक सपोर्ट है। हमें वो देखना है कि ये वो लेवल पर रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। अगर वो लेवल रिस्पेक्ट नहीं करता तो ऑफकोर्स ट्रेंड थोड़ी टाइम के लिए वीकर साइड पे आ जाएगा। जी। क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैंकेटेशन भी है। हम देखा है कि प्राइजेस ने लोअर हाई हाई बनाने के बाद ऑफ कोर्स एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बनाते हुए थोड़ी 255 के आसपास से माई पे रेजिस्टेंस लेते हुए फॉल दिया हुआ है। जी। तो इम्पोर्टेंट रहेगा 215 का लेवल। अगर वो हम्म। ब्रेक करता है तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट आता है 195 की ओर। तो ये स्टॉक में दूर रहने की सलाह होगी, बाइंग यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं होगी। अगर जी। किसी का ऑलरेडी बाय है तो ऑलरेडी ये लोअर लो फॉर्मेशन लास्ट 3 दिन से बनाते आया हुआ, लोअर क्लोज भी देता आया हुआ, तो ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है। हम्म। तो 15 का सपोर्ट लेके स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं इसके लिए। जी, लेकिन बाइंग की सलाह अभी नहीं है इस स्टॉक में। सर एक स्टॉक और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने व्यूअर्स के कमेंट्स भी लेना शुरू करेंगे। टीसीएस के ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सिटी की राय आई है सर ब्रोकरेज की, और उसके बाद से इस पे दबाव देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है सर टीसीएस पर आपका ओवरव्यू? देखिए, टीसीएस लास्ट पिछले ऑलमोस्ट 5-7 दिनों से एक रेंज बाउंड मोमेंटम में चल रहा है, जहाँ पे 4395 सपोर्ट है, ऊपर पे 4500 इसका रेजिस्टेंस है। सो ऑफ कोर्स अब जो अपडेट आई हुई है नेगेटिव साइड पे, बट हमें देखना है कि ये आगे यही रेंज के अंदर चलता है कि कोई आइदर साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है। हम्म। ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से, स्टॉक का चार्ट के हिसाब से ऑफकोर्स बुलिश मोड में है। तो हम्म। 4395 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक इसका ट्रेंड बुलिश है। और वो अगर डिप्स पे मिलता है तो ऑफकोर्स एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ साथ इसे हम देख सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड के लिए अभी हम रेकमेंड नहीं करेंगे, इंट्राडे में ऑफकोर्स मोमेंटम के लिए इसे देखा जा सकता है। इंट्राडे में मोमेंटम के लिए आप इस पर फोकस रख सकते हैं, टीसीएस के लिए ये सलाह होगी। सर आईटी स्टॉक्स बहुत टाइम से आउट ऑफ फोकस चल रहे हैं, आईटी इंडेक्स पर क्या ओवरव्यू रहेगा? क्योंकि आईटी बहुत टाइम से हम देख रहे थे बीच में दबाव में आ गया था, उसके बाद कहीं आईटी की बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है। क्या कुछ है इसमें, क्या करना चाहिए? ओवरऑल आउटलुक हमारा निफ्टी आईटी पे तो बुलिश मोड पे ही है। हम जी। एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे आगे जैसे ही आएगा थोड़े जर्क्स ऑफकोर्स देखने मिलेंगे। बाय ऑन डिप्स ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा कुछ स्टॉक सर जो फोकस पे रखने की जरूरत है इस समय? है। स्टॉक स्पेसिफिक ऑफकोर्स हम फोकस रख रहे हैं एचसीएल टेक पे, जो हम्म। हमारे ऑलरेडी बहुत टाइम से रेडार पे है। और ये स्टॉक अच्छा खासा छोटे छोटे बढ़त के साथ साथ मूव कर रहा है, बट अच्छा खासा स्टॉक में ट्रेंडिंग मूव दे रहा है। दूसरा हमारा फोकस है टेक एम पे। तो टेक हम्म। एम पे 1750 का एक सपोर्ट है। हमें देखना है कि ये वैसे ही कंटिन्यूसली लास्ट थोड़े दिनों से वो लेवल से रिस्पेक्ट करके बाय बाय रिवर्सल मोमेंटम अपसाइड की ओर दे रहा है। हम्म। 1750 के आसपास पे हमें देखना है कि ये लेवल पे वहां पे वापस कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे ये दो स्टॉक्स हमारे रेडार पे हैं। दूसरे दो स्टॉक्स जो है वो ऑफकोर्स मिड कैप मोमेंटम में, जो ऑलरेडी कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम बनाते हुए चले, कोफोज और परसिस्टेंट और डिक्सन। तो ये कंटिन्यूसली लॉन्ग मोमेंटम में ही चले, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि अच्छी थोड़ी डिप आ जाए, थोड़ा करेक्शन आ जाए, फिर इसे बाय ऑन डिप्स के अंदर हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। जी। सर टेकेम में इस समय भी लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है ये स्टॉक, क्या स्ट्रैटेजी रखें? जैसा आप बता रहे थे कि आपके फोकस पे है। 1750 पे जैसे मैंने बताया कि टेक एम पे 1750 का सपोर्ट है, वही लेवल के आसपास में अगर रिवर्सल्स के सिग्नल्स आते हैं तो हमें इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, जहाँ हम्म। पे 10 रुपए या फिर 15 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं क्लोजिंग बेसिस के लिए। बाकी ओवरऑल ट्रेंड तो इसका बुलिश है। सिग्नल्स आरएसआई पे भी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथिंग व्यू दिख रहा है हमें। तो इसे वहां पे फोकस है कि हमारा कि हमें एक्सपेक्टेशन है कि वो साइड मूव आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस।